हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर खुशबूज वाइटल केयर। दोस्तों, साइनस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसका सही ट्रीटमेंट करने से इससे आपको पूरी तरह से राहत मिल सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों को हमेशा सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर मामले साइनसाइटिस यानी साइनस के होते हैं। दोस्तों, साइनस नाक का एक रोग है। ठंड के मौसम में नाक बंद होना, सिर में दर्द होना, आधे सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होना, नाक से पानी गिरना इस प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं। इसमें पेशेंट को हल्का बुखार, आंखों की पलकों के ऊपर या दोनों साइड्स में दर्द रहता है। तनाव, निराशा के साथ ही फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। इसके पेशेंट की नाक और गले में कफ जमता रहता है। साइनसाइटिस के पेशेंट डस्ट एंड पॉल्यूशन टॉलरेट नहीं कर सकते। साइनस ही आगे चलकर अस्थमा, दमा जैसी गंभीर बीमारियों में भी बदल सकती है। दोस्तों, इससे सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइनसाइटिस क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, साइनस होने के कारण और लक्षण क्या हैं, इससे बचने के लिए क्या उपाय करें, और कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिससे आपकी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। व्हाट इज साइनसाइटिस? दोस्तों, साइनसाइटिस रोग क्या होता है? साइनस में नाक तो ब्लॉक्ड होती है, साथ ही नाक में कफ आदि का बहाव अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, साइंटिस्ट सुश्रुत एंड चरक के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ना करने से सभी तरह के साइनस प्रॉब्लम आगे चलकर क्रॉनिक कोराइजा में बदल जाते हैं और इससे और भी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नॉर्मली साइनसाइटिस में नाक के अंदर की हड्डी बढ़ जाती है या तिरछी हो जाती है, जिसके कारण ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। ऐसे पेशेंट को जब भी ठंडी हवा या धूल धुआं उस हड्डी पे टकराता है तो पेशेंट परेशान हो जाता है। एक्चुअली साइनस का इन्फेक्शन होने पे साइनस की मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। ड्यू टू स्वेलिंग एयर की जगह साइनस में पस और म्यूकस आदि बढ़ जाते हैं, जिससे साइनस बंद हो जाते हैं। इस वजह से माथे पे, गालों पे और ऊपर के जबड़े में दर्द होने लगता है। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइनसाइटिस। सो फर्स्ट इज अक्यूट साइनसाइटिस, जिसे हम तीव्र साइनसाइटिस भी कहते हैं। इस टाइप में सिम्टम्स सडन स्टार्ट होते हैं और 2 से 4 हफ्तों तक प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। नेक्स्ट इज सब अक्यूट साइनसाइटिस, जिसे हम मध्यम तीव्र साइनसाइटिस भी बोलते हैं। इस टाइप में साइनस में स्वेलिंग 4 से 12 हफ्तों तक रहती है। थर्ड इज क्रॉनिक साइनसाइटिस, जिसे हम जीर्ण साइनसाइटिस भी कहते हैं। इस टाइप में सिम्टम्स 12 हफ्तों से ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। एंड द लास्ट इज रिकरेंट साइनसाइटिस, जिसे हम आवर्तक साइनसाइटिस भी बोलते हैं। इस टाइप में पेशेंट को साल भर बार बार साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती रहती है। अब चलिए जानते हैं कि साइनसाइटिस होने के कारण क्या हैं। जिस तरह मॉडर्न साइंस ने साइनसाइटिस को क्रॉनिक एंड अक्यूट 2 तरह का माना है, एक्चुअली हमारे हेड में कई कैविटीज होती हैं जो सांस लेने में हमारी हेल्प करती हैं और हेड को हल्का रखती हैं। इन कैविटीज को साइनस या साइनस कैविटीज कहा जाता है। जब इन कैविटीज में किसी रीजन से ब्लॉकेज होता है तब साइनस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये कैविटीज कई कारणों से प्रभावित हो सकते हैं और बैक्टीरिया, फंगस और वायरल इसे सीवियर बना देते हैं। अक्यूट साइनसाइटिस 2 से 4 हफ्तों तक रहता है, जबकि क्रॉनिक साइनसाइटिस 12 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय तक रहता है। अब चलिए जानते हैं कि किन वजहों से हमें साइनस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले है जुकाम। साइनस का सबसे सामान्य कारण जुकाम है, जिसकी वजह से नाक कंटिन्यूसली बहती है या फिर बंद हो जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जुकाम कंटेजियस होता है, जो किसी और की वजह से भी आपको स्प्रेड हो सकता है। जिन लोगों को लगातार जुकाम होता है उन्हें साइनस होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। अगला है प्रदूषण। साइनस की प्रॉब्लम प्रदूषण के कारण भी हो सकती है। ज़्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वाले लोग इस बीमारी की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉग और पॉल्यूटेड एयर के कारण साइनस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये हार्मफुल पार्टिकल्स सीधे हमारी श्वास नली पर प्रहार करते हैं। इससे धीरे धीरे जुकाम, नाक का बहना और दर्द जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज एलर्जी। बहुत से लोगों को नाक से रिलेटेड एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है। बाहर की पॉल्यूटेड एयर के कांटेक्ट में आते ही ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नाक से रिलेटेड एलर्जी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकती है। सर्दियों में दर्द, आवाज़ में बदलाव, सिर दर्द आदि आम हैं,
लेकिन आप इन्हें हल्के में ना लें। साइनस इन्हीं लक्षणों के साथ दस्तक देता है। नेक्स्ट रीजन इज नाक की हड्डी बढ़ना। नाक की हड्डी बढ़ने के कारण भी साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में नाक पर चोट लगने या दबने के कारण नाक की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है, जिससे नाक का शेप टेढ़ा दिखाई देता है। हड्डी का ये झुकाव नाक की कैविटी को अफेक्ट करता है, जिससे साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी रीजंस जो कैविटीज में ब्लॉकेज पैदा करते हैं, उन्हें साइनस की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। नेक्स्ट इज अस्थमा। अस्थमा सांस से रिलेटेड सीरियस प्रॉब्लम है जो फेफड़ों और श्वास नलियों को अफेक्ट करती है। अस्थमा से सफ़र करने वाले पेशेंट्स ठीक तरह से सांस नहीं ले पाते, जिसके लिए उन्हें स्पेसर की ज़रूरत पड़ती है। इन कंडीशन में पेशेंट को साइनस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट इज फूड। खान पान में बरती गई लापरवाही भी साइनस का कारण बन सकती है। फूड की अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी और न्यूट्रिएंट्स की कमी से डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है, जो आगे चलकर साइनस की प्रॉब्लम का रूट कॉज बन सकता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ साइनसाइटिस। साइनसाइटिस में सिर दर्द होना तो आम बात होती है। तो जो पहला लक्षण है वो है सिर दर्द। वायु विवर यानी कि साइनस कैविटीज बंद होने या सूजन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने के लिए हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। सांस लेने की ये सिचुएशन भारी सिर दर्द पैदा करती है, क्योंकि इससे आपके सिर और नसों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से इसका दर्द आपके माथे, गाल की हड्डियों और नाक के आसपास आपको फील हो सकता है। कई बार ये दर्द इनटॉलरेबल स्टेट में पहुंच जाता है। दोस्तों, इसका अगला लक्षण है बुखार और बेचैनी। साइनस के टाइम पेशेंट को बुखार भी आ सकता है और बेचैनी या घबराहट भी हो सकती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि साइनस के टाइम बुखार आएगा। अगला है आवाज़ में बदलाव। साइनस की वजह से नाक से फ्लूइड निकलता रहता है और दर्द होता है, जिसका असर आपकी आवाज़ पर भी पड़ता है। इस समय आपकी आवाज़ हमेशा से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। आवाज़ में भारीपन या धीमापन आ जाता है। आवाज़ में हो रहे इस चेंज के थ्रू आप साइनस के सिम्टम की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आँखों के ऊपर दर्द होना। साइनस कैविटीज़ आपकी आँखों के ठीक ऊपर भी होते हैं, जहाँ सूजन या रुकावट के कारण दर्द शुरू हो जाता है। इस लक्षण से आप साइनस की पहचान कर सकते हैं। अगला लक्षण है सूंघने की शक्ति कमज़ोर होना। हॉलो कैविटीज़ में ब्लॉकेज होने की वजह से स्मेलिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इस सिचुएशन में नाक बंद हो जाती है और स्वेलिंग की वजह से सेंसेस अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को सूंघने की जनरल एबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज टूथएक। साइनस इन्फेक्शन के कारण आपके दांतों में भी दर्द हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइनस कैविटीज़ में बनने वाला फ्लूइड मैक्सिलरी साइनस के पास ऊपरी दांतों पर दबाव डालता है, अगर आपको साइनस की वजह से दांतों में दर्द होता है। नेक्स्ट इज फटीग यानी थकान। दोस्तों, डॉक्टर्स का मानना है कि अगर तेज जुकाम के साथ सिर दर्द, नींद न आना, नाक का बार बार बंद होना और थकान महसूस होती है, तो ये लक्षण साइनस के हैं। और आखिरी है खांसी। तेज खांसी को भी साइनस का मुख्य लक्षण माना गया है। साइनस से थ्रोट एंड लंग्स अफेक्ट होते हैं, जिससे पेशेंट खांसी की चपेट में आ जाता है। इसलिए इन लक्षणों को हल्के में ना लें। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि साइनस से बचने के उपाय क्या हैं। साइनस की प्रॉब्लम से बचने के लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। जैसे ऐसा क्या खाएं जिससे साइनस की प्रॉब्लम में आराम मिले। खजूर, किशमिश, सेब, सौंठ, अजवाइन, हींग, लहसुन, लौकी, कद्दू, मूंग के अलावा ताज़ा सब्जियों का सूप आप पी सकते हैं। सुबह खाने से पहले या खाने के बाद रोज़ एक आंवला खाएं। इन्फेक्शन के समय डाइट में साबुत अनाज, फलियां, दालें, हल्की पकी सब्जियां, सूप और जैतून का तेल लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। शिमला मिर्च, लहसुन, प्याज और हॉर्स रेडिश अपने सूप और डाइट में शामिल करें। ये एक्सेस म्यूकस को पतला करके इसको निकालने में हेल्पफुल होते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप रोज़ाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी दिन में ज़रूर पिएं। एंड 10 से 15 तुलसी के पत्ते, 1 टुकड़ा अदरक और 10 से 15 पत्ते पुदीने के लें। सबको पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब पानी उबलकर आधा रह जाए तो उसे छान लें और स्वाद के अनुसार शहद मिलाकर पिएं। इसे पूरे दिन में 2 बार सुबह खाने के बाद और रात को सोने से पहले पीने से साइनस में आराम मिलता है। अब चलिए जानते हैं कि इसमें हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। म्यूकस बनाने वाली डाइट जैसे कि मैदे की चीज़ें, अंडे, चॉकलेट्स,
तले और प्रोसेस्ड फूड, शक्कर और डेयरी प्रोडक्ट्स, कैफीन, गन्ने का रस, दही, चावल, केला, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, तीखा खाने से बचें। दोस्तों, ऐसा हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या करें जिससे साइनस होने से बचा जा सकता है? ठंडी हवा में ज़्यादा ना घूमें या नाक और मुंह को ढक कर रखें और हल्के गुनगुने पानी से नहाएं। एलर्जी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा भारी भरकम और गद्देदार फर्नीचर से परहेज करें। अपने तकियों, बिस्तरों और कारपेट की रेगुलर क्लीनिंग करें। गलीचों और पायदानों की सफाई का भी ध्यान रखें। परफ्यूम आदि की गंध से दूर रहें। एयर पॉल्यूशन से बचें। अपने घर के वेंटिलेशन सिस्टम को सुधारें। जहां तक हो सके घर की खिड़कियां खोलकर हवा को आर पार जाने दें। जिन लोगों को जुकाम या कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन हो, उनके संपर्क में जाने से बचें। बहुत ज़्यादा या बहुत कम तापमान में ना रहें। तापमान में अचानक आने वाले बदलाव से बचें। स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस के कारण शरीर की रक्षा करने वाले वाइट ब्लड सेल कमज़ोर पड़ जाते हैं। स्विमिंग से बचें। अगर स्विमिंग करनी ही हो तो नाक को ढक लें। ध्यान रखें कि स्विमिंग के पानी में क्लोरीन ज़रूर हो। नमक के पानी से अपनी नाक की सफाई करें। सफाई का खास ख्याल रखें। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचें। अपने हाथों को हमेशा सोप और हैंड वॉश से साफ करें। डेली 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। सुबह उठते ही चाय या गर्म पानी पिएं। गर्म चीज़ें पानी से नाक और गले में बलगम जमा नहीं होने देते। अब चलिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं जो आपकी साइनस की प्रॉब्लम में आराम देंगी। होम्योपैथी में साइनस के ट्रीटमेंट के लिए इस तरह की दवाएं दी जाती हैं जिनसे सिर दर्द में आराम मिले और कैविटी में भरा बलगम जुकाम के जरिए बाहर निकले। सो फर्स्ट इज फेरमफॉस। सिर दर्द, आंखें लाल होना, बार बार जुकाम होना, नेजल डिस्चार्ज में हल्का सा ब्लड मिलने पे फेरमफॉस 12x पोटेंसी में बहुत कारगर साबित होती है। नेक्स्ट इज सिलीशिया। जुकाम के बाद नाक में पपड़ी जमने लगे, आंखें ऊपर करने पे चक्कर आते हों, सिर दर्द हो जिसे कपड़े से बांधने पे आराम मिले, सिर पे ज़्यादा पसीना, आंखों में दर्द, लैक्रिमल ग्लैंड्स में स्वेलिंग की वजह से झूठ मूठ के आंसू, नाक में खुजली, नाक की हड्डी में दर्द, वीक विजन, नेजल सेप्टम में छेद, सुबह के समय और नाक धोने से ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे सिलीशिया बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज फॉस्फोरस। नोस्ट्रल्स हिलते रहते हैं। विमेन एंड गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की जगह नाक से खून आ जाता है। डिफरेंट टाइप्स की गंध महसूस करना, जुकाम, नेजल डिस्चार्ज में हल्का ब्लड, नेजल पॉलिप बन जाना, सिर दर्द, ज़्यादा प्यास लगना लेकिन पानी पीने के थोड़ी देर बाद उल्टी होना, क्लाइमेटिक चेंज और दर्द वाली करवट लेने पे ज़्यादा प्रॉब्लम होना, राइट साइड करवट लेने पे और ठंडी हवा में आराम मिलना जैसे सिम्टम्स मिलने पे ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में बहुत इफेक्टिव होती है। और हमारी आज की आखिरी मेडिसिन है काली बाइक्रोम। बच्चों में नाक से बोलने की आदत, मोटे लोगों की नाक की जड़ में दर्द और दबाव, सेप्टम में घाव, बुरी गंध, नाक से थिक डिस्चार्ज, स्ट्रेची डिस्चार्ज, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज, फ्रंटल साइनस की स्वेलिंग, वीकनेस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्लॉकेज इन नोज, फ्रिक्वेंट स्नीजिंग, आंखों में दर्द, एक सर्टेन पॉइंट पे ही दर्द होना, सुबह के टाइम और गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना, ये सारे सिम्टम्स दिखने पे पेशेंट को काली बाइक्रोम की 30 से 200 पोटेंसी बहुत ही आराम देती है। दोस्तों, चलिए आखिर में हम जान लेते हैं कि इलाज में हम कौन सी कॉमन गलतियां करते हैं। तकलीफ बढ़ने पे सर्जरी नहीं कराना। अगर जुकाम 5 से 6 दिन तक रह जाए तो उसे जुकाम ही मानना और डॉक्टर को नहीं दिखाना। खुद ही एंटीबायोटिक ले लेना या घरेलू नुस्खे कर लेना। तो दोस्तों, इसमें से आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप किसी भी UPI मेथड से पेमेंट करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। आपकी एक लाइक से हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। फिर मिलेंगे हेल्थ रिलेटेड किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।